दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। क्यों आप ईरान ईरान कर रहे हैं? क्या चैन से सोना आपको अच्छा नहीं लगता है? ईरान के सवाल पर भड़के बृजभूषण सिंह, वही धनंजय सिंह के सामने उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दबदबे वाले नेता के तौर पर पहचान रखने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। अवध और पूर्वांचल की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रखने वाले बृजभूषण का नाम अक्सर उनके बेबाक अंदाज और ताकतवर छवि की वजह से चर्चा में बना रहता है। इस बार जौनपुर में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान उन्होंने मंच से ऐसा बयान दिया जिसने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी। कार्यक्रम में बाहुबली नेताओं धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह की मौजूदगी में उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि उनका दबदबा था और रहेगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। वही कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में जब उनसे ईरान को लेकर सवाल पूछा गया तो वह नाराज नजर आए। उन्होंने तीखे लहजे में कहा, जब आप भारत में चैन से सो रहे हैं तो फिर ईरान ईरान क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, आपको बता दें कि जौनपुर में बैस क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच के होली मिलन समारोह में पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने माहौल बना दिया। पहले तो उन्होंने होली मिलन समारोह कार्यक्रम में गीत गाए, फिर उन्होंने मंच से कहा, धनंजय सिंह को पूरी कथा पता है कि आखिर बृजभूषण का दबदबा कैसे था और कैसे रहेगा। कार्यक्रम में बृजभूषण के अलावा जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह और MLC ब्रजेश सिंह भी मौजूद थे। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जरा आप भी सुनिए। चिंता मत करो, हम लोग हैं। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये दबदबा कहां से आया? मेरे बच्चों, ये दबदबा इसलिए आया, मैं पूरी कथा आपको नहीं बता सकता। पूरी कथा धनंजय सिंह को मालूम है। ये दबदबा इसलिए कायम है कि मैं रोज सुबह उठता हूं, अपनी कमी को ढूंढता हूं, फिर उसको दूर करता हूं और दूर करते करते आज इस स्थिति पर पहुंचा। जैसे आला गाया जाता था, एक कई दल के जियरा पर चमकई 3 लाख तलवार, वैसे हमारे ऊपर चमक रही थी। लेकिन दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, क्योंकि मैं अपनी कमी को दूर किया हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी आवाज को सुन रहा हो, बल बुद्धि विद्या देव मैं, सबसे पहले बल अर्जित करो, विद्या अर्जित करो, बुद्धि अर्जित करो, धन तो अपने आप आ जाएगा। साधक बनो, साधन तो अपने आप आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बृजभूषण का दबदबा तो है और यही वजह है कि टिकट न मिलने के बावजूद भी उनका असर कम नहीं हुआ है। अवध और पूर्वांचल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले बृजभूषण सिंह अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले नेता हैं, जो सियासी माहौल को गरमा देते हैं। वहीं जब इसी कार्यक्रम में वो मीडिया से बात कर रहे थे तो पत्रकारों ने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर उनसे सवाल किया, जिससे वो भड़क गए और कहा कि जब आप भारत में चैन से सो रहे हैं तो फिर ईरान ईरान क्यों कर रहे हैं? जरा आप भी सुनिए बृजभूषण। ईरान जो है, आप दुनिया सुने तो आप चैन से सो रहे हैं, तो क्यों आप ईरान ईरान कर रहे हैं? क्या चैन से सोना आपको अच्छा नहीं लगता है? भारत की तरफ देख रहा है सर कि वो चाहता है कि भारत जो है इसमें हस्तक्षेप करे। उसने कहा है, मैं कह रहा हूँ चैन से सो रहे हो ना, तो चैन से सो। जी हाँ, तो बृजभूषण का यह बयान बताता है कि उनका मानना है कि दूसरे देशों के बीच जो चल रहा है, हमें उस मामले में खामोशी रहना चाहिए। लेकिन दूसरे देशों के युद्ध का असर भारत पर कितना पड़ा, ये पूरे देश ने देख लिया। जब गैस के लिए देश भर में हाहाकार मच गया और तब लोगों को एहसास हुआ कि हमारे घर में जिस गैस से खाना पक रहा होता है उसकी असलियत क्या है और कहां से बहुत है। वहीं इसी बयान से पहले उन्होंने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। 4 PM।